बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जोहार रहेगा, नमस्कार रहेगा। और न्यूज हाट पर आपने देखना शुरू कर दिया है द बेबाक कौशलेंद्र शो। आज श्रावण की पहली सोमवारी के दिन देवघर, बासुकीनाथ, काशी विश्वनाथ, हर जगह भोले भक्तों की भीड़ रही। भोले शंकर को गंगा जल अर्पित करने के लिए भक्त पहुंचते रहे और हर तरफ श्रद्धालु हर हर महादेव का जय घोष करते रहे। और इस जय घोष के बीच न्यूज हाट पर भी आपको हम प्रतिदिन सारे ज्योतिर्लिंगों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। 3-5 वाला शो आता है ना, उर्वशी शेखर वाला, जरूर देखिएगा। उसमें हम बताते हैं किस तीर्थ स्थल की क्या महत्ता है। चलिए बढ़ते हैं आज के पॉलिटिकल शो की तरफ। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। थंबनेल है हमारा, कुंवारे जयराम दे रहे 4 बच्चों का पैगाम। अरे चौंकिए मत, जयराम दे रहे 4 बच्चों का पैगाम तो कोई बड़ी बात थोड़े है। लेकिन कोल्हान में जेल कैंप की फैली जड़ें तो जेएमएम का बनता रहेगा काम। अंतिम तक बने रहिएगा। पूरी तरह से ये राजनीति आपको समझा देता हूं। अब जयराम महतो अगर कह रहे हैं 4 बच्चों का पैगाम दे रहे हैं तो गलत क्या दे रहे हैं भाई। बहुत कुछ राजनीति में बदलता जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी जिसको संघ से जोड़कर देखा जाता आरएसएस, अब आरएसएस के जो प्रमुख हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन राव भागवत जी। अब भागवत जी, एक जमाना था कुछ नहीं, बस संघ संचालक अपने ढंग से चलते थे, लोगों को जोड़ते थे। लेकिन अब बदली है दुनिया, तो अगर तस्वीरें मेरे लोग दिखा सकें तो दिखा दें। आज तो भैया संघ प्रमुख जो हैं वो जेड सिक्योरिटी में चलते हैं। देखा है आपने, वो तस्वीरें देखी हैं। अब भैया संघ प्रमुख को भी जेड सिक्योरिटी चाहिए होती है। जेड सिक्योरिटी में संघ प्रमुख चलते हैं। अब दंडा उपविष्ट वाला जो कार्यक्रम चलता रहता था, मतलब संघ की शाखाएं, अब शाखाएं तो चलती थी, अब बदल गई। अब कैसे कहेंगे कि संघ बड़ा? अब संघ को चाहिए भैया जेड सिक्योरिटी दिल्ली से, तो दिल्ली वालों की भी सुननी होगी ना उनको। अब ऐसा तो नहीं है कि संघ के अंदर में दिल्ली। वो तस्वीर फिर से दिखाइए भाई, ये नई तस्वीर नहीं है। मेरे दिमाग में ये आया कि भैया जो संघ सबको साथ लेकर चलता था, वो संघ प्रमुख अब जब उनको दिल्ली दरबार से चाहिए, मतलब सिक्योरिटी का औजार, तब तो भैया फिर बराबर है, संघ की बात क्यों दिल्ली सुने। अब जो भाजपा में जो चल रही है ये बातें, अब संघ प्रमुख का बयान भी बीच बीच में आइए जाता है। इतना बच्चा पैदा करो, फलाना करो, ढिमकाना करो। तो अभी झारखंड में राजनीति शुरू करने वाले युवा भी उससे प्रभावित ही होंगे ना। अब उसी प्रभाव में जयराम महतो ने भी बयान दिया है। बयान सुनवाऊंगा, वहां तक पहुंचूंगा। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है ना, इन युवाओं की राजनीति को हो क्या जाता है। इतना समर्थन मिलता है, इतने लोग आते हैं, इतनी अच्छी राह पकड़ के आगे बढ़ते हैं, फिर राह भटकने क्यों लगते हैं भाई। अब बिहार में ही देखिए ना, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद के पुत्र, डिप्टी सीएम रह चुके हैं, सब कुछ दुरुस्त रहा है। और उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, देखा आपने? देखा उनका एक बयान, पहले सुन लीजिए। अब हमारे सूत्र को ही मूत्र बताते हैं, सुनिए। सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग हैं।
इतना अच्छा जन समर्थन, इतनी संभावनाएं, इतने प्रयास, इतनी अच्छी राजनीति, इतनी बड़ी विरासत, बाबूजी की विरासत है ना, उसके बावजूद अब इस तरह के बयानात, हाँ, अब जर्नलिज्म में जो सूत्र होते हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट भी सम्मान देता है, अब उस सूत्र को नेताजी सरेआम मूत्र, हाँ, विसर्जन योग्य बता रहे हैं। अजीब स्थिति हो गई है, अजीब स्थिति हो गई है। स्थिति ये हो गई है कि कब नेताजी का बयान क्या आएगा और नेताजी किस धारा में बहने लगेंगे वो कहा नहीं जा सकता। हम लोगों में भी दोष है, हम मीडिया वाले भी उसी धारा को बहाने लग जाते हैं। अब मीडिया में फिल्टराइजेशन और समाजोन्मुखी चीजों को परोसने का दौर गया, लग रहा है ऐसा ही। ये क्या तरीका है? आपकी धारा अलग हो सकती है, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन सबकी एक ही धारा है ना भाई, राष्ट्र, भारत, एक बड़ा राष्ट्र, अपने संविधान के प्रति सम्मान। लेकिन ये क्या, यही तेजस्वी यादव इसी तरह के बयानात से बिहार की सियासत संभालेंगे? चलिए छोड़िए, झारखंड की बात करते हैं। हमारे यहां उभरे जयराम महतो, जिनकी बात खूब होती रहती है, खूब चर्चा होती है। जयराम ने ये कर दिया, जयराम ने देर रात दरोगा बन के लड़की को फोन किया, जयराम ने नक्सल प्रभावित एरिया में पहुंच के थाना हिला दिया, जयराम ने ये कर दिया, जयराम ने वो कर दिया, जयराम पर फलाना केस, जयराम के आते ही पूरी धमक मच गई। सब ठीक है भाई, लेकिन जयराम महतो का ये बयान सुनिए, सुनिए बयान, पहले बयान सुनिए फिर चर्चा करता हूं। जयराम महतो ने जमशेदपुर में क्या बयान दिया, सुनिए। सुना सकते हैं हमारे सहयोगी? तो जयराम महतो का बयान सुनवाइए। जयराम महतो ने क्या बयान दिया जमशेदपुर में? जमशेदपुर में जयराम महतो, लोगों से मैंने कहा भी था कि आप हम दो, हमारे दो नहीं चार पैदा कीजिए और दो को बागी बनाइए, विद्रोही बनाइए। जब आपके सामने इसी प्रकार की आफतें आएंगी तो वो बागी बनकर उनका मुकाबला करेंगे। क्योंकि जिनको आप इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, वो केस मुकदमा में उलझेंगे नहीं, दो को बागी बनाएंगे। बहुत सारे लोगों ने आलोचना किया, हमारे इन बातों का खंडन किया, तिरस्कार किया, लेकिन आज देख सकते हैं सच्चाई क्या है। हमने स्पष्ट कहा, आज अगर आपको अपनी फसल बचानी है तो घर में एक बेटा को सांड पैदा करना ही होगा। सांड अगर नहीं होगा तो आके कोई भी बैल बकरी आपके फसलों को चर जाएगा। वही सिंदरी की घटना है। अब इस तरह के बयानात कहां से देते हैं नेताजी लोग? हाँ, जयराम महतो जो खुद विधायक बने हैं अकेले, अभी विवाह नहीं हुआ है, लेकिन 4 बच्चों का ज्ञान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अब सूत्र बदलिए। अब तेजस्वी यादव जहां मूत्र का सूत्र बता रहे हैं, वहां ये भाई साहब संतान वृद्धि का सूत्र बता रहे हैं। 2 गो बागी पैदा करना है, 2 को इंजीनियर बनाना। क्या क्या क्या, ये क्या हो रहा है? किस दिशा में ले जाना चाहते हैं समाज को? किस दिशा में ले जाना चाहते हैं राजनीति को? किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं? क्या बदलाव लाना चाहते हैं? और ये जो उन्मादी वक्तव्य देके, इस तरह की बातें करके क्या होगा? देखिए, धरातल की राजनीति में अगर इसी तरह की बातें चलती रही ना, तो वो भीड़, वो तालियां, वो जो कहते हैं ना कि व्यूज बटोरने का भी, अब अल्टरनेटिव मीडिया में आया, व्यूज आया कि नहीं? अरे व्यूज आया, व्यूज से ज्यादा आपके व्यूज दुरुस्त होने चाहिए। समझदार लोग आपको देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। भीड़ जो है ना, वो वोट में तब्दील तब होगी, लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब आप कायदे की बात करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से बढ़ेंगे। अब कोल्हान की राजनीति करने उतरे हैं जयराम महतो। कोल्हान में भी संगठन बना रहे हैं, संगठन बनाना बुरी बात नहीं है, घूम रहे हैं, लेकिन कोल्हान की राजनीति को समझिए। कोल्हान की राजनीति में जयराम महतो की धमक हो भी जाती है तो क्या फर्क पड़ जाएगा? और कौन जुड़ जाएंगे जयराम महतो के साथ? मैंने हमेशा कह रहा हूं, लगातार कह रहा हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ऐसे माहौल बन रहे हैं ना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजद के रास्ते अग्रसर है, हेमंत सोरेन, नवीन पटनायक के रास्ते अग्रसर हैं। क्योंकि कोल्हान का जो सिनेरियो है, उस सिनेरियो में जयराम महतो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जो वोट कटुआ होता है ना, वोट कटुआ बन के रह जाएगा उनका संगठन। इतिहास रहा है भाई, ये सच है।
पूरे झारखंड को आप बाइफोकेट करके देख लीजिए। संताल में जब तक सूरज चांद रहेगा गुरुजी का नाम रहेगा, ध्यान रखिएगा। संताल की राजनीति में शिबू सोरेन और तीर धनुष को अलग करके आप राजनीति नहीं कर सकते। गुरुजी के रहते तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि संताल की राजनीति एक जमाना था, जेएमएम के पहले कांग्रेस वगैरह की राजनीति होती थी तो अलग बातें थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे संताल परगना जेएमएम का बेस है, इसमें कोई दो मत नहीं। भाजपा कोशिश कर रही है, लेकिन गुरुजी का जो वोट बैंक है, जेएमएम का जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक तक किसी की पहुंच नहीं। वहां कांग्रेस हो या कोई भी दल हो, उसको जेएमएम की जरूरत है। और वही हालात उत्तरी छोटा नागपुर में भी, जो कुर्मी बहुल क्षेत्र थे। अब आप बताइए ना, ये कुर्मी जाति की जो राजनीति हो रही है, विनोद बिहारी महतो, शहीद निर्मल महतो, सुनील महतो, बहुत सारे नाम हैं। क्यों इन्हें वो फलक नहीं मिल पाया? हाँ, आज बात हो रही है कि भाजपा ने छला, फलाने ने छला, फलाने ने छोड़ा, फलाने ने ये किया, झामुमो ने कब्जा कर लिया। लेकिन झामुमो जब बना था विनोद बिहारी महतो के समय में, फिर शायद निर्मल महतो थे, बाकी लोग थे, और उस जिस झामुमो का गठन हुआ था, झामुमो के साथ जो वोट बैंक था वो अभी भी इंटैक्ट है ना, भले नेताजी लोग ना। उत्तरी छोटा नागपुर से निकल के गए, दक्षिणी छोटा नागपुर में तो जो हालात हैं उसी हालात का फायदा भारतीय जनता पार्टी व अन्य दलों ने उठाया था। रह गई बात उधर की बात, जो गुमला सिमडेगा, मतलब ये जो दक्षिणी छोटा नागपुर का एरिया है या पलामू का एरिया, उधर कांग्रेस और अन्य दलों की खेती थी। अब झामुमो ने वहां भी घुसपैठ कर लिया है। और रही बात कोल्हान की, तो कोल्हान में जब से पहले तो कांग्रेस की खेती हुआ करती थी, कांग्रेस के सांसद विधायक बना करते थे, लेकिन बाद में जब झामुमो की एंट्री होने के बाद जो स्थिति वहां वोटों का जो गणित सजा है, अब भैया रिजर्व सीट है, 14 विधानसभा की सीटें हैं, 4 छोड़ दीजिए ना, जमशेदपुर, पूर्वी, पश्चिमी, ईचागढ़ और बहरागोड़ा, इसके अलावा एक तो जुगसलाई हो गया एससी रिजर्व, बाकी तो सब एसटी रिजर्व सीट में जो महतो जी लोग दावा करते हैं ना कि हम निर्णायक हैं, आप निर्णायक हैं, यू कैन बी ए किंग मेकर बट यू कैनॉट बी किंग। जब तक वहां पर परिसीमन नहीं होगी, सीटें ओपन नहीं होंगी, जो फिलहाल अभी पैसा का पचड़ा है, बहुत सारे पचड़े हैं अभी कोल्हान में। ये जो मतों का कोलाहल है वो कम नहीं होने वाला। अब ऐसे में जेएलकेएम की एंट्री होती है तो क्या होगा? पिछले चुनाव में भी क्या हुआ था? जगन्नाथपुर विधानसभा में उतर गए थे जेएलकेएम वाले, 39,000 वोट ले आए। नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस का उम्मीदवार वहां से जीत के आया ना, जेएमएम का सपोर्ट था, वो सीट मिली थी। नहीं तो परिणाम कुछ और होता। मतलब आपने झामुमो को मजबूत किया। मझगांव में तो खैर सोचना ही नहीं, मझगांव तो टोटली एसटी रिजर्व सीट है, और वहां मझगांव में ना महतो जी का चलेगा ना किसी का चलेगा, जो एसटी वोट है वही चलेगा। रह गई बात चाईबासा, वहां भी कमोबेश वही हालात हैं। अब मनोहरपुर विधानसभा में जेएलकेएम वाले आए, वोट काट के ले गए, आजसू वाले वोट काट के ले गए। मतलब जेएलकेएम आजसू ने जो फसल काटी, वो फसल काटने से फायदा किसको हुआ? जेएमएम को फायदा हुआ। चक्रधरपुर में भी आपने वोट काटा, फायदा किसको हुआ? जेएमएम को फायदा हुआ ना भाई। जेएमएम 59,000 लाया था, भाजपा कैंडिडेट को 50,000 आया था, 8-9 आप ले आए थे। मतलब खेल बिगाड़ने वाले थे, फायदा आपसे जेएमएम को हुआ। वही हाल सरायकेला विधानसभा में भी आपने 40,000 वोट ले आए। हाँ, बीजेपी को भी तो आया था वोट, लेकिन चंपाई सोरेन जीता ना बीजेपी से, लेकिन 99,000 वोट वहां जेएमएम को भी आया था। वहां थोड़ा सा वो चंपाई जी के चलते चीजें थोड़ा इधर उधर दिखी। अब खरसावां में भी आपने 34,000 वोट इधर उधर कर दिया उम्मीदवार उतार के, लेकिन महतो जी के वोट को तो आपने इधर उधर कर दिया,
लेकिन महतो जी का महत्व तो बरकरार रख पाए क्या? और ईचागढ़ की सीट का क्या कहना, महज रिजर्व नहीं है, ओपन सीट है, लेकिन ईचागढ़ में अगर भाई साहब महतो जी का वोट एक मुश्त रहता तो मलखान सिंह वहां से 2-3 बार विधायक बनते क्या? सुधीर बाबू के बाद सविता जी हैं, लेकिन वहां भी क्या हुआ सबको पता है। तो मेरे मतलब विमर्श का विषय बस यही है, बाकी जो फुटका है और ये सब जुगसलाई है, जुगसलाई में तो आशु ने जीत के दिखा दिया था भाई, अपना सारा मोर्चा दिखा दिया था। अभी आप जो कर रहे हैं जयराम महतो वहां पर कोल्हान में कोलाहल मचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी कोई रणनीति होगी ना। अब मैंने देखा है बहुत सारे लोग आपके यहाँ शामिल हो रहे हैं, हाँ, बहुत सारे युवाओं के अंदर एक है यार जेल के हम, तो भैया जेल के हम। अब उसमें वो जो पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो जो कभी जेएमएम में हुआ करते थे, उनकी पत्नी आभा महतो, वो भी भाजपा से सांसद हुई थी। बहुत दिनों तक इन लोगों ने राजनीति की, भाजपा की, पति पत्नी ने। अब उनके परिजनों को शामिल करा लिया आपने जेल कैंप में। मतलब एक शायद ये संदेश देना चाह रहे हो कि नई पीढ़ी की राजनीति। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि ये जो कुर्मी वोट बैंक है, कुर्मी वोट बैंक क्या आपके साथ ही लामबंद हो जाएगा वहां? क्यों? सुदेश महतो के साथ क्यों नहीं होगा? आजसू के साथ क्यों नहीं होगा? क्या है भविष्य, आपके साथ क्या है भविष्य? और आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, उनकी जो महत्वाकांक्षाओं की उबाल है, क्या आप उसको संभाल लेंगे? महत्वाकांक्षाएं तो भैया सिल्ली में भी दिख रही है। सिल्ली में जो आपके वरीय उपाध्यक्ष हैं, उनकी एक अलग कहानी चलती है, उनका अलग सोशल मीडिया है, फलाना है, वो आपके पैरेलल चल रहे हैं। हाँ, उनकी अलग राजनीति चल रही है। मुझे नहीं पता कि जेएल कैंप के जितने कार्यक्रम होते हैं, जहां भी होते हैं, वो आपकी संस्तुति से, आपकी जानकारी से, आपकी जानकारी में होते हैं। अभी तक आपका संगठन बस आपका नाम है, एक ब्रांड है, जिसको लोग साथ में जयराम जिंदाबाद उठा ले रहे हैं, कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन याद रखिएगा, जो स्थापित दल है ना, उनकी राजनीति देखिएगा, उनकी राजनीति का जनोन्मुखी प्रभाव देखिएगा। कोलान में एक लड़का, एक युवा नेता जो पहले भारतीय जनता पार्टी और संघ का बैकग्राउंड हुआ करता था, वो गौतम महतो जो का शैलेंद्र महतो के साथ आपने गौतम महतो को देखा होगा, वो जब मुख्यमंत्री से मुलाकात हो या फिर फिलहाल झामुमो की राजनीति कर रहे, झामुमो ने गौतम महतो को कोल्हान में एक आबो हवा बनाने की जिम्मेवारी सी दे रखी है। और जनोन्मुखी चीजों में गौतम महतो की जो सक्रियता होती है, लोगों को जोड़कर चलने का, मतलब सिर्फ कुर्मी वोट बैंक से राजनीति नहीं होगी। सिर्फ ये दावा कर देने से कि इतने कुर्मी हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कतई नहीं होगा। सबको लेकर चलना होगा। और कल को ये जो कह रहे हैं ना परिसीमन हो जाएगा तो गजब हो जाएगा। परिसीमन हो जाएगा तो क्या वैश्यों के लिए परिसीमन नहीं होगा? अन्य लोगों के लिए परिसीमन नहीं होगा? ये जो भीतरी बाहरी दाया बाया, हाँ, 4 बच्चा पैदा करो, लड़ लेना है, कभी कहिएगा भीतरी बाहरी, तो झारखंडी नहीं है तो झारखंड में हक के लिए लड़ना है। अरे हक के लिए लड़ना है तो भैया जयराम महतो जी, कल तक आप छत्तीसगढ़ी लोग को गाली दे रहे थे, आपके प्रोग्राम में छत्तीसगढ़िया समाज को भी लाके शामिल करवा रहे थे। गजब, हाँ, छत्तीसगढ़िया है, रघुवर दास फलाना। खबर चलाने वाले तो ये भी खबर चलाना, रघुवर दास जाके मिले हेमंत सोरेन से दिल्ली में, कुछ पक रहा है, कुछ पक रहा है, बदल जाएगा। अरे कुछ नहीं पक रहा है भाई, ये मानवीय संवेदना है, समाज है, शिष्टाचार है। बाबूजी बीमार है, मिलने गए, सियासत चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को भी भली भांति समझ में आ गया है कि अब हेमंत सोरेन सर्वमान्य आदिवासी नेता हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। तो बाकी वोट बैंक को सहेजना होगा, समेटना होगा। रघुवर जी की मुलाकात हेमंत जी से होती है, इसको हाइप देने का, अरे कुछ तो बन रहा है, कुछ पक रहा है, कांग्रेस वाले गए हैं। कुछ नहीं, ना कांग्रेस हेमंत सोरेन से लड़ने जा रही है, न रघुवर दास लड़ने जा रहे हैं। क्या हो गया? चर्चा सुनते थे ना, याद है? मैंने ही सीएम हाउस से सबसे पहले कहा था, ना कोई लिफाफा खुला है, ना कुछ होगा। याद है आपको? आई वॉज द फर्स्ट गाय
सारी मीडिया, नेशनल मीडिया भी चला रही थी, हेमंत सोरेन होंगे गिरफ्तार, लिफाफा खुल गया, राजभवन ने तय कर लिया, ये होगा वो होगा। खुला था वो लिफाफा, आज तक खुला क्या? अनगढ़ा वाला खनन पट्टा। क्या हो गया? क्यों नहीं बात हो रही है साहेबगंज वाले पत्थर खदान की? किसका खदान नहीं है भाई? कौन पार्टी का नेता का नहीं है? भाजपा के नेता का परिवार लोग नहीं कर रहा है काम। और हेमंत सोरेन के जन्म से पहले से पाकुड़ और साहेबगंज में खनन उत्खनन होते रहता है। किताब विताब पढ़िए, पुरानी जानकारी इकट्ठा करिए। रह गई बात अभी फिलहाल जो युवा, मैं आज थोड़ा उद्वेलित हूं, ये जो युवाओं की राजनीति होती है 25 साल के बाद, अब ये राजनीति तू मैं कहां उलझ गई भाई? जिस नेता से ये अपेक्षा कि नेता एक नई राह लेके चलेगा, एक समावेशी तरीका लेके चलेगा, वहां बयान आ रहा है 4 बच्चा पैदा करो, हाँ, 2 को फाइटर बनाओ, सांड रखना होता है खेत बचाने के लिए। हद हाल है भाई। फिर वही बात हो गई। यही बात तो आप विधायक बनने से पहले करते थे। हाँ, अतड़िया चीर दबो, झुमरा चल जबो, अब 4 बच्चा पैदा कराइए। कोल्हान में इस तरह के कोलाहल से फायदा निश्चित रूपेण झामुमो को ही है। एनडीए को कतई फायदा नहीं होगा, एनडीए का वोट बिखरेगा, नोट कर लीजिए। हाँ, खुदा ना खास्ता 29 के पहले अगर परिसीमन हुआ, सीटें बदली, तो और भी सिनेरियो बदलेगा। फिलहाल जिस ढंग से राजनीति चल रही है ना, वो एक वो हम द्वितीय नास्ती, हर कोई, अरे आप ही की पार्टी में, जयराम महतो की पार्टी में जो पुराने नेता है ना, कोई मतलब हर कोई इस ग्लानि में है कि हम जयराम की छतरी के नीचे क्यों हैं। हर किसी का आपकी अपनी अपनी दुकान है और उसी दुकान में आपके कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है लोग। समझना होगा, संगठन को संगठन का रूप दीजिए। संगठन के कार्यक्रम तय होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि हर कोई उठे, अपना अपना एजेंडा, अपना कार्यक्रम चलाए और झंडा और आपका नाम लेकर चले। तो ऐसे में याद करिएगा, पूरी तरह से मेरे शो को रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार, क्या हुआ उनका सत्कार? हाँ, तेजस्वी के रथ पे भी नहीं चढ़ने दिया गया ना। बहुत कुछ होता है, युवाओं में जो उबाल आता है तो जन समर्थन मिलता है, लेकिन ये जो युवा मस्तिष्क है ना, वो आपकी भटकती राह देखता है तो निश्चित रूपेण उसके अंदर एक उबाल आता है। सोचिएगा जरूर। बाकी तो अब तेजस्वी यादव को चुनावी बेला में सूत्र कहां से मूत्र दिखने लगे, आप कहां से 4 बच्चों के प्रजनन का सूत्र बताने लगे, समझ में नहीं आता है। ये सब भटकाव है, सियासी भटकाव है। और इस सियासी भटकाव में ये जो रील वाले होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इसको बढ़ावा देते हैं। इन सब से बचना होगा। रह गई बात झारखंड की राजनीति में अभी जो स्थिति है, इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे मजबूत है सांगठनिक तौर पर। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का सांगठनिक तौर पर मजबूत होना इस बात के संकेत है कि ना तो कांग्रेस आंख दिखाने जा रही है, ना बीजेपी आंख दिखाने जा रही है। और आप ये अगर सोच रहे हो ना आगे फिर ये जो एजेंसियां हैं वो परेशान करेंगी हेमंत सोरेन को, तो भाजपा ने एक बार ये गलती कर ली, दोबारा ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। सब कुछ सौहार्दपूर्ण चलेगा। और रह गई बात बाकी जो बुलबुले उठ रहे हैं ना, उन बुलबुलों में इसी तरह मूत्र सूत्र 4 बच्चों का सूत्र देते रहेंगे लोग, सियासी सुर्खियां बनती रहेंगी। और सियासत जो आप कल तक दावा करते थे, कल तक तो आप दावा कर रहे थे ना भाई, अगली सरकार जेल कैंप की सरकार, हाँ, तो अब कहां से पड़ गई 4 बच्चों की दरकार? हो गया, राजनीति तो हो गई। पहले तो जोश था, पहले तो बगैर 4 बच्चे के जेल कैंप की सरकार थी, अब 4 बच्चे पैदा करवाइए। हाँ, कभी कुछ करिए, कभी कुछ करिए। गड़बड़ है, गड़बड़ तो है कुछ। देखिए जयराम जी, इन सब गड़बड़ियों को तो सुधारना होगा। बाकी तो फिर आपके जो ट्रोलर आर्मी है वो तो गाली उली देने के लिए बैठ लेना होगा। चलिए शुरू हो जाइए, हमारा तो काम है, जो दिखेगा परोसेंगे, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। देखते रहिए न्यूज हाट। और न्यूज हाट झारखंड को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो उसको भी यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और हर खबर हर घर तक पहुंचाने की मुहिम जारी रहे। जोहार।
बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 73600666185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची।